दोस्तों, बिहार का कानून व्यवस्था देखिए कि किस तरह से अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो गया है। एक 25 वर्ष के युवक का मशीन वाले आड़ी से सर धड़ से अलग करके काट करके निर्ममता से हत्या कर दिया गया और अभी तक लड़के का सर नहीं मिला है। परिवार वालों को बॉडी मिला, वो भी नदी में फेंका हुआ, और परिवार वालों को मजबूरी में सिर्फ धड़ का अंतिम संस्कार करना पड़ा है। और दोस्तों, लड़का जो था वो रोसड़ा के हिरमिया गांव का था और ठेकेदार बुलाया था, कोई ताजपुर का संजय बुलाया था पैसा लेने के लिए, और वहां गया तो वो बोला कि रात में यहीं रुकेगा, और रात में फिर उसका गर्दन कट गया, लाश को ठिकाना लगा दिया, मोबाइल को ट्रेन में बस में फेंक करके यूपी भेज दिया। और जब पुलिस को लाश मिली अंगारघाट थाना क्षेत्र में नदी में, तो बताइए, न डॉग स्क्वाड बुलाया, न एफएसएल की टीम को बुलाया, आनन फानन में कटे हुए धड़ को पोस्टमार्टम में भेज दिया। यही कानून व्यवस्था है बिहार की। मतलब हत्या किया हुआ बॉडी मिलेगा तो उसका जांच नहीं होगा, किसी तरह से पोस्टमार्टम करके उसका कोरम पूरा कर लिया जाएगा। और पीछे में देखिए परिवार के लोग हैं, सारे सभ्य लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं। इनका घर का एकमात्र कमाने वाला लड़का था और ठेकेदार बुलाया था पैसा लेने के लिए। और बताइए, थोड़ा सा भी डर नहीं है। परिवार के लोग जब फोन किए रात में तो चंडाल के जैसा बोल रहा था कि अभी नहीं है, बाहर गया है, थोड़ा देर में बात होगा। और उसी समय में उसको शायद काटा जा रहा था, सर पे खून नाच रहा था, क्योंकि जब पत्नी फोन की तो उसके आवाज से ही उसकी पत्नी डर गई थी कि हो ना हो उनके पति के साथ बुरा सलूक हुआ। और जब परिवार के लोग छटपटाते हुए रोसड़ा थाना पे गए और थाना अध्यक्ष को बोले कि हमारे घर के लड़का की हत्या हो रही होगी, आशंका है, तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि किसी लड़की को लेकर चला गया होगा, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और 3 दिन तक दोहराते रहे। अगर थाना अध्यक्ष समय पर इन लोगों की बात को सुनते, लोकेशन ट्रेस करते, तो हो ना हो जान बच जाता। और जब लाश मिला तो उसको किसी तरीके से पोस्टमार्टम करके जलवा करके कोरम पूरा कर दिया गया। बहुत दुखद घटना है। आप सोच करके देखिए कि इससे बड़ा नृशंस मर्डर क्या हो सकता है दोस्तों। गोली मार दिया जाता है, चाकू मार दिया जाता है, लेकिन सर धड़ से अलग कर दिया जाए। बताइए कितने डर में है, चिंता में है, दहशत में है यहाँ के लोग। और ये लोग जब कल सड़क जाम की आक्रोश में, तो इन लोगों को फोर्स बुला करके डरा धमका करके जाम तोड़वा दिया गया। इन लोगों का आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। रोसड़ा विधानसभा के विधायक जी को कोई मतलब नहीं है, वीरेंद्र कुमार जी को कोई मतलब नहीं है, संभावी चौधरी को कोई मतलब नहीं है। उनकी जनता के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है। बहुत दुखद घटना है। लड़का का नाम श्याम बिहारी था और यही घर है उनका, और मात्र 1 साल पहले शादी हुई थी। और दादाजी उनके चाचा से भागा है। हाँ रिटर्न। हाँ, और परिवार के लोग बता रहे हैं कि गर्दन इस तरह से कटा था दोस्तों कि एक सीध में, जैसे लकड़ी को आरा मशीन में काटा जाता है, उसी तरह से कटा हुआ था। और अभी तक सर नहीं मिला है। बताइए क्या बीत रहा होगा उनकी पत्नी पर, क्या बीत रहा होगा परिवार पर। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। आप सारे लोग देखो, फोटो दिखाइए पहले वाला श्याम बिहारी जी का मोबाइल में, और आप सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की घटना बराबर अब समस्तीपुर जिले में हो रही है। बार बार मर्डर हो रहा है। हो ना हो आपके गांव में, आपके परिवार में किसी के साथ इस तरह की घटना हो। और ये फोटो देखिए, यही श्याम बिहारी जी हैं। और देखिए कितना संस्कारी, कितना अच्छा लड़का। सर को काट दिया गया धड़ से। बताइए कितना तकलीफ हुआ होगा, कितना तरपा के मारा गया होगा। इतनी बड़ी घटना हो गई, एसपी साहब नहीं आए संज्ञान लेने के लिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, रोसड़ा के विधायक जी नहीं आए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, अपराधी नहीं पकड़ा गया। बताइए कब तक बिहारी लोग मरेगा। बेचारा कमाने वाला था एकलौता अपने घर का, मार दिया गया निर्ममता से, वो भी जिला मुख्यालय में समस्तीपुर के पास। बताइए इतना बड़ा घटना, और परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। ये ही है लड़का को देखिए, श्याम बिहारी, हिरमिया, पोस्ट डरा थाना। और ये तब का है जब लड़का लापता हुआ था। देखिए अगर किसी को ये कहीं दिखाई दे तो प्लीज़ उसको बता दीजिए, शेयर कर दीजिए। लापता हो गया है, समस्तीपुर से लापता हो गया, जबकि समस्तीपुर में एक ठेकेदार के यहाँ गया था, बकाया रुपया था 90,000। लगता है कि वही 90,000 के चक्कर में ये ठेकेदार लोग, गुंडा लोग उसका गर्दन काट करके मार दिया। और बताइए चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, इन लोगों की क्या स्थिति है बताइए। हार्ट के पेशेंट हैं, और इस तरह का सीन क्या बीता होगा जब ये देखे होंगे अपने भतीजा का सर कटा हुआ लाश का फोटो। कैसा बीत
कैसे पहचाने थे दादाजी बिना सर का? सर का जो कपड़ा घर से पहन के गया था वो कपड़ा था। इसके बाद हाथ पर श्याम लिखा हुआ था। बॉडी साफ बतला रहा था कि मेरा भतीजा है। हाथ में 2 सोने का 2 उंगली में अंगूठी था, वो अंगूठी पहने हुए था। इसके बाद राखी जो बांधा जाता था, मेडल का राखी था, वो राखी उसके हाथ में था। आप लोग एक बार में समझ गए थे देख करके उसको? जी हाँ, एक बार में समझ गए हम लोग कि मेरा ही बच्चा है। और माता जी हैं, आप ही का लड़का था श्याम बिहारी? जी हाँ। क्या हुआ था श्याम बिहारी? कहाँ गए थे श्याम बिहारी? श्याम बिहारी समस्तीपुर गया था। बोला था हम जाते हैं, ठेकेदार बुलाया है। तो ठेकेदार बुलाया, उससे छलबाजी किया है। ठेकेदार बुला करके छल करके मार दिया आपके बेटा को? हाँ। कितना लड़का था आपको? 2 लड़का। 2 लड़का था। कैसा लड़का था? आपका बड़ा बेटा था वो? जी हाँ। बड़ा बेटा था। हाँ। ये ठेकेदारी में काम करते थे? सुनिए, हाँ बोलिए बोलिए। यूपी में उस काम कर रहा था। हाँ। यूपी से इसको मोबाइल से बोला गया था कि हमको पैसा दीजिए ठेकेदार से। अच्छा। तो यूपी ठेकेदार बोलता था कि यहाँ पर आइए, हम पैसा देंगे। अच्छा। तो बच्चा बोलता था कि नहीं, हमको पैसा भेजिए तब हम काम करेंगे। अच्छा। इसी से उसको बहस हो रहा था। अच्छा। वो संजय ठेकेदार से? क्या नाम नहीं, था? यूपी से ठेकेदार का हम नाम नहीं जानते हैं। नाम यही ना है? हो नाम जानते हैं आप लोग को? नहीं, नाम नहीं जानते। समस्तीपुर में संजय ठेकेदार से नहीं जानते हैं तो ये एक सुनिए ना। हाँ, बोलिए। हम बोलते हैं हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। वहाँ से ठेकेदार से अब क्या हुआ नहीं हुआ, तो समस्तीपुर से वो संजय सर ठेकेदार आया। अच्छा। बोला हम ठेकेदार हैं। अच्छा। तो इसे से यहाँ से आया रुसरा। अच्छा। रुसरा आया तो कोई भी आदमी दिया है उसको मोबाइल नंबर कि यहाँ यही इलाका में श्याम बिहारी ये नाम के ठेकेदार है। तो श्याम बिहारी गया, उससे संपर्क किया, तब एक रोजा समस्तीपुर गया है। अच्छा। उसको बुलाया गया है। अच्छा। कि यहाँ पर आइए। अच्छा। तो इसको मालूम नहीं था, जानल पहचान नहीं था। अच्छा। तब बोला गया कि जानल पहचान, हम लोग बोले कि जानल पहचान नहीं है तो कैसे जाइएगा? कल की ठेकेदारी में ऐसे ही होता है। तो यहाँ से 1 बजे 1:30 बजे निकला है दिन में। तो हम लोग 9:30 10 बजे ना हम फ़ोन किए हैं। उधर से फोन आया। उनमें से मोबाइल मैंने अथी रिंग होता था। रिंग होने पर हम 4 दा हम किए रिंग, तो रिंग नहीं हुआ। उनके पत्नी फ़ोन किए, कहे रखिए, अभी आएंगे तो बात करा देंगे। ठीक। पत्नी से बात कीजिएगा। हाँ बुलाइए। और देखिए परिवार के लोग सब आंसू सूख गया है इन लोगों का। काफ़ी सब बेचैन हैं, डरे हुए हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं सही से। किसी के घर में दुर्भाग्य से हमको बेटा को न्याय चाहिए, नहीं तो इससे नहीं हुआ। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, अपराधी पकड़ाना चाहिए, फांसी होना चाहिए, उसका भी गला काटना चाहिए। कहिए चाचा। 1 साल पहले शादी हुआ है, उस उनके पत्नी का भी बयान ले लिया जाए। हाँ बुलाइए ना, बुलाइए।